Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Biology with Sir Kaleem. आज हम इंटर बायोलॉजी में टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, जिसका ये लेक्चर नंबर होगा 6। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास एक सेल है। कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक एनिमल सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक एनिमल सेल है। सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क मौजूद है। यहाँ से हम एक सिंपल सा पोर्शन लेते हैं, थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं। तो यहाँ इसके अंदर जो क्रोमेटिन नेटवर्क हैं, एक्चुअली वो क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन के दौरान वो क्रोमोसोम की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और ये क्रोमोसोम की शक्ल है। वो क्रोमोसोम जो है वो पेयर की सूरत में होते हैं। ये हमारे पास जो है एक क्रोमोसोम है। ठीक है, ये एंटायर माइटोटिक क्रोमोसोम जो है 700 नैनोमीटर। 700 नैनोमीटर इसकी क्या है? इसकी जो कंडेंस है ना, कंडेंसर डेंस जो उसकी एक पोजीशन है, तो ये 700 है। तो उस तरीके से यहाँ पे आप देखें स्टार्टिंग ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू बुक। इसमें क्या है कि पहले पहले जो चीज़ यहाँ पे दी गई है, वो पहली चीज़ ये है कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है। स्टार्ट यहाँ से करते हैं। यहाँ पे है न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग फॉर्मेशन। न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है? वो होती है सेल साइकिल। सेल साइकिल के एस फेज में। एस फेज किसको बोलते हैं? सिंथेसिस फेज को, जिसमें क्या सिंथेसिस होती है? डीएनए की। डीएनए जो है वो डबल होता है। ठीक है, जब डीएनए डबल होता है तो फिर क्या होता है आगे चल के? यहाँ पे ये देखें, ये ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ये डीएनए है। तो डीएनए जैसे ही बनता है, बनने के बाद ये इसके अंदर जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है? इसको बोलते हैं प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? ये हिस्टोन प्रोटीन है। कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन। ये 8 हिस्टोन प्रोटीन का एक जो है कोर बना हुआ है। कोर कहते हैं मेन पार्ट को, सेंट्रल पार्ट को। अगर ये क्रोमोसोम का जो फाइबर है वो प्रोटीन के स्टोन कम्प्लेक्स पे जो 8 होते हैं उनके ऊपर अगर ऐसे रैप्ड हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। जो होता है 10 नैनोमीटर उसकी जो है वो थिकनेस होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखें न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम जो है कैसे कैसे बना होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया। एक तो होता है उसमें यानी डीएनए। डीएनए जैसे बनता है, यहाँ पे देखें ये डीएनए जैसे बनता है क्योंकि डीएनए पे जो चार्ज होती है वो कौन सी चार्ज है? डीएनए पे जो चार्ज होती है वो नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होती है? फास्फेट ग्रुप की वजह से। ठीक है, डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उसमें फास्फेट भी होता है, फास्फोरिक एसिड भी होता है। तो इस तरीके से उस पे जो चार्ज होती है वो कौन सी होती है? वो नेगेटिव होती है। जबकि ये जो प्रोटीन नज़र आ रहा है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन कम्प्लेक्स, इसकी जो चार्ज होती है वो कौन सी चार्ज होती है? वो होती है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कौन सी चार्ज होती है? पॉजिटिव। क्योंकि ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये दो टाइप के अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। एक है आर्जिनाइन और दूसरा है लाइसिन। हिस्टोन प्रोटीन बना हुआ है किसका? आर्जिनाइन और लाइसिन। ये दोनों जो हैं वो बेसिक हैं। ठीक है, बेसिक का मतलब है एसिड बेस वाला। एक एसिडिक होता है और एक बेसिक होता है। तो इस तरीके से जैसे ये बेसिक हो गया तो इसको बोलते हैं, ये है एसिडिक। ठीक है, ये हो गया एसिडिक और ये हो गया बेसिक। तो बेसिक जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो सारे जो प्रोटीन होते हैं उनके अंदर जो यानी आर्जिनाइन या लाइसिन, ये वो प्रोटीन हो अमीनो एसिड्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स भी हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इस तरीके से सारे जो प्रोटीन हैं
सारे प्रोटीन जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज नहीं होते, कुछ जो है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कुछ नेगेटिवली। यहाँ पे जो हमारे पास हिस्टोन है, हिस्टोन प्रोटीन जो है, हिस्टोन कम्प्लेक्स जो है, वो जो है पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि आर्जिनिन और लाइसिन का बना हुआ है। ये अमीनो एसिड जो है वो क्या है, ये होते हैं बेसिक, तो इसमें होती है प्लस चार्ज। तो इस तरीके से जब ये प्लस चार्ज प्रोटीन की होती है और इसकी नेगेटिव चार्ज, तो क्या होता है, एक अट्रैक्शन डेवलप होती है, जिसकी वजह से ये जो है इसके ऊपर रेप्ट, इसके ऊपर कॉइल हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको जो है नज़र आएंगे हिस्टोन कम्प्लेक्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो है प्रोटीन यूनिट्स। उसमें कौन कौन से हैं, H2A, H2B, H3 और H4। तो ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि 8 होते हैं, तो यहाँ पे ना हर एक के दो दो होते हैं। 2 H2A हैं, 2 H2B हैं, दो जो हैं H3 हैं, और इसके अलावा दो जो हैं वो H2 हैं। तो इस तरीके से 8 जो है प्रोटीन यहाँ पे मौजूद होते हैं, जो बनाते हैं ऑक्टोमर, हिस्टोन कम्प्लेक्स और ऑक्टोमर बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक और चीज़ आपको नज़र आएगी। ये जब ये न्यूक्लियोसोम यहाँ पे जो रैपिंग होती है, वो 2 दफ़ा की होती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग फॉर्मेशन। यहाँ पे ये देखें, न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग का मतलब है बीडेड लाइक अपीयरेंस। यहाँ पे मैंने 2 बनाए हैं, और बहुत सारे लातादाद इसमें जो है ऐसे स्ट्रिंग जो है वो बने होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे नीचे देखें, ये है हमारा डीएनए। ये डीएनए नज़र आ रहा है स्टार्टिंग में। जैसे यहाँ पे बताया ना मैंने आपको कि सेल साइकिल में इस फेज में डीएनए जब डबल होता है, तो इसके ऊपर जो है ऐसे कॉइलिंग हो जाती है आगे। तो ये डीएनए है, और डीएनए को यहाँ पे अगर इस पोर्शन को देखा जाए, पोर्शन ऑफ डीएनए और सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। तो ये जो डीएनए है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, और ये इसके यूनिट क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर आपको पता है मुख्तलिफ जो है इसके अंदर यूनिट्स होते हैं। नाइट्रोजन बेस होते हैं, फास्फोरिक एसिड होता है, और डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। तो इस तरीके से अभी नेक्स्ट जो है हम आते हैं उसके स्टेप पे, वो है क्रोमेटिन फाइबर फॉर्मेशन। क्रोमेटिन फाइबर फॉर्मेशन कब होती है, सेल साइकिल में जब इंटरफेस होता है, तो उसके अंदर G2 फेज है। G2 फेज, G स्टैंड फॉर ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज होती है, उसके अंदर क्या होता है, उसमें जो है वो क्रोमेटिन फॉर्मेशन होती है। उसमें ये होता है कि ये जो हमने पढ़े न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम जो है ये फर्दर क्या करते करते हैं, फर्दर कॉइलिंग करते हैं। न्यूक्लियोसोम जो है बिगिन टू कॉइल अगेन एट इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पे यहाँ पे कॉइलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो जब कॉइलिंग करना शुरू कर देते हैं, तो फिर क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर जो होता है, वो क्या होता है, वो 30 नैनोमीटर जो है उसकी क्या होती है, थिकनेस होती है। तो ये क्रोमेटिन फाइबर को हम अगर देखेंगे, तो क्रोमेटिन फाइबर में हमें 2 हिस्से नज़र आते हैं। उनमें से एक हिस्सा होता है हेट्रोक्रोमेटिन, और दूसरा होता है यूक्रोमेटिन। यहाँ पे मैंने डीएनए का एक स्ट्रक्चर बनाया है या क्रोमेटिन का। तो एक हिस्सा वो है जो बंद है, जिसको बोलते हैं कंडेंस्ड पोर्शन। ये बंद वाला हिस्सा है। हेट्रोक्रोमेटिन इज ए कंडेंस्ड एरिया। यहाँ पे जीन नेवर एक्सप्रेस, यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन नहीं होती, प्रोटीन नहीं बनता। दूसरे वाला जो हिस्सा है वो यूक्रोमेटिन है। ये हिस्सा यूक्रोमेटिन है, और ये जो है देखिए यहाँ पे, तो ये ने इनके दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो ओपन हैं। दोनों स्ट्रैंड्स ऊपर ओपन हैं, यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। ये है नॉन कंडेंस्ड। यहाँ पे क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन होती है। जीन एक्सप्रेशन होगी तो स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड बनेगा, और वो स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चल के आगे कोई मेटाबॉलिज्म में अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से यहाँ से देखें, यहाँ से जीन एक्सप्रेशन कैसे होती है, यहाँ से डीएनए से इंफॉर्मेशन जो है वो एमआरएनए के थ्रू सेल साइटोप्लाज्म में जाती है, और वहाँ पे टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, वो सारे मिल के यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर वहाँ पे जो है क्या करते हैं, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस या प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, फाइबर क्रोमेटिन फाइबर फॉर्मेशन। तो लास्ट में है सुपर कॉइल फॉर्मेशन। सुपर कॉइल फॉर्मेशन टू फॉर्म क्रोमेटिड्स। ये भी कैसा क्या होता है, सेल साइकिल में सेल डिवीजन होती है, और प्रोफेज में ये चीज़ जो है आगे, ये जो क्रोमेटिन फाइबर है फर्दर कंडेंस होता है, कंडेंस होके जो है तब्दील हो जाता है किस में, क्रोमोसोम में, या इसके एक यानी ये एक जो है इसकी क्रोमेटिड कहलाती है। दोनों अगर मिल जाएंगे तो फिर उसको क्या कहेंगे, क्रोमोसोम। तो ये एक जो है, इसलिए यहाँ पे हम क्रोमेटिड फॉर्मेशन कह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है प्रोसेस
यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ से जब हमने स्टार्ट किया न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग फॉर्मेशन से, तो ये क्या है, यहाँ से ऊपर जाएगी तो ये क्या होगी, कॉइलिंग होगी। ठीक है, ये कॉइलिंग हो रही है। आगे यहाँ पे जो है ना, सुपर कॉइलिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि सुपर कॉइल फॉर्मेशन, यहाँ यहाँ पे ये एंजाइमेटिक होता है। एंजाइम कौन सा होता है, उस एंजाइम का नाम है डीएनए डीएनए टोपो आइसो आइसोमरेज। ठीक है, ये क्या करता है, ये करता है सुपर कॉइलिंग। इसकी सुपर कॉइलिंग करता है तो फिर फाइनली क्या बनता है, हाँ, क्रोमेटिड बनता है। आगे चल के क्रोमेटिड क्रोमोसोम में तब्दील हो जाता है इस तरीके से। तो यहाँ से जो शुरू होगी वो होगी क्या, कॉइलिंग, ऊपर जाएगी। अगर फिर जब सेल डिवीजन होती है, फॉर एग्जांपल सेल डिवीजन होती है, इसको यानी ओपन होना हुआ होता है, तो फिर क्या होता है, यहाँ पे कॉइलिंग होती है। ये हो गई यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ क्या हुई, कॉइलिंग हो गई। ऊपर से नीचे की तरफ होगी अनकॉइलिंग। समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।